Hello and welcome to the session. So today I'll be talking about the emergency provisions given in the constitution itself. तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? आपको शायद पता होगा कि इंडिया में कई बार इमरजेंसी लगी है ना? और स्टेट्स में भी लग जाती हैं। पंजाब में बहुत बार लगी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार लगी है। इमरजेंसी में होता क्या है कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट्स हैं उनकी असेंबलीज को फ्रीज कर दिया जाता है। लाइक अगर हम बात करें कि इंडिया में नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगाई गई है ना, तो क्या होगा? जितनी भी स्टेट्स हैं सब में गवर्नमेंट है और एक है सेंटर गवर्नमेंट। तो होता क्या है, अभी तो ये हम देखते हैं कि एक सेंटर गवर्नमेंट है जो सेंटर में चल रही है और स्टेट्स में अपनी अपनी सरकार चल रही है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सबकी अपनी अपनी सरकार है। तो पंजाब की पावर अपनी है, हरियाणा गवर्नमेंट की पावर अपनी है, सभी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर है। सेंटर अपनी पावर अलग यूज कर रहा है, बट अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो ये सारी जो है ये फ्रीज हो जाएंगी। यानी कह लीजिए 2 मिनट के लिए, कि जब तक इमरजेंसी उस टाइम के लिए ये सस्पेंड हो चुकी होंगी। सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही पंजाब को कंट्रोल करेगी, सेंटर ही हरियाणा को, सेंटर ही यूपी को और सेंटर ही वेस्ट बंगाल को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब तब देर विल बी नो स्टेट एज सच। होगा क्या? बट ओनली वन कंट्री, दैट इज इंडिया। कि उस टाइम भारत होगा, कोई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल नहीं होगा। जो पार्लियामेंट है वही लॉ बनाएगी पंजाब के लिए, वही लॉ बनाएगी केरल के लिए। अभी तो नहीं बना सकती है, नो, है ना? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ सेंटर के लिए लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। ये डिवीजन है पावर की, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, शेड्यूल 7 के बारे में है ये। बट अगर इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा? फिर सेंटर गवर्नमेंट सारी स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, फिर सब कुछ सेंटर का है। तो ऐसी ही प्रोविजन की हम बात करेंगे। किस ग्राउंड पे लग सकती है इमरजेंसी, कौन लगाता है इमरजेंसी, उसके लिए कोई परमिशन चाहिए पार्लियामेंट की कि नहीं चाहिए, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर कितने तरह की इमरजेंसी है। राइट? तो चलिए, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। वन इज नेशनल। नेशनल का मतलब क्या है? जब इंडिया पे पूरे में लगी हुई है। स्टेट के मतलब क्या है? जब एक स्टेट में लगी हुई है, वन स्टेट इज कवर्ड, वन स्टेट, टू स्टेट, थ्री स्टेट, तो हो सकता है कितने भी स्टेट हों, पॉसिबिलिटीज आती है। फाइनेंशियल, जब पैसे का मामला हो, जब इंडिया के फाइनेंसिस हैं वो खतरे में है, जो इंडिया का क्रेडिट है वो खतरे में है और पैसे बचाने की जरूरत है। लगता है कि सरकार का जो खजाना है वो खाली हो रहा है, सैलरीज देनी है, बहुत सारे खर्चे हैं जो रेगुलर करने हैं सरकार ने, तो उसके लिए क्या करते हैं? फिर कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी सारे फाइनेंसिस को और इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी। उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, और ये आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं, कई बार सवाल आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए आर्टिकल लिखा हुआ है। जो आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी को एक्सप्लेन करता है। स्टेट इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 356 और 365 में भी थोड़ा सा रेफरेंस है नेशनल प्रेसिडेंट रूल का। क्योंकि जो स्टेट इमरजेंसी है इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये आपको पता होगा शायद। राइट? प्रेसिडेंट रूल। तो वन बाय वन सभी डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है? ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट ही लगाएगा। सो प्रेसिडेंट, बट ये याद रखिए, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अगर कैबिनेट लिख के प्रेसिडेंट को भेजेगा तो लगेगी। फोन पे बात नहीं होने वाली कि अगर कह दिया कि लगा दीजिए साहब बाद में मुकर जाएंगे, वैसा नहीं होगा। ऐसा हो चुका है, इसलिए ये किया गया है। कितनी बार लगी है इमरजेंसी? 1962 में लगी है, 65 में लगी है और 75 में लगी है। वो कई कहते हैं 71 में लगी थी, वो 65 की ही एक्सटेंशन थी जो 71 में बात करते हैं लोग। ठीक है, 75 में आपको सभी को पता होगा। और 62 में क्या हुआ था? वॉर हुई थी। 65 में वॉर हुई है। 75 में क्या हुआ था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम हुई थी अंदर, तो उसके बाद लगाई गई थी। ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या है? किस बेस पे, किस आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है? प्रेसिडेंट किस आधार पर लगाएगा? पहला, अगर खतरा है वॉर का, वॉर हो चुकी है या होने वाली है। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, कोई दूसरा कंट्री, कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर भी है तो वो भी अगर हम पे एग्रेशन कर सकता है तो भी। या आर्म्ड रिबेलियन के अंदर बगावत हो जाए हिंदुस्तान के अंदर और वो हथियारों से हो जाए, हथियार बंद बगावत हो, कि लोग हथियार उठा लें। पहले ऐसा नहीं था, पहले था इंटरनल डिस्टरबेंसेस। पर इंटरनल डिस्टरबेंस किसे कहोगे?
कि थोड़ा भी शोर मचा, आपने कह दिया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, तो ऐसे लगा दी जाती थी। फिर इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, 44th टाइम अमेंड किया गया, कब? 1978 में। तब जो ये था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड, इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया कि अगर अंदर रिबेलियन होगा, विद्रोह होगा, कौन सा? आर्म्ड हथियार जिसमें इस्तेमाल हो, तब इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो 3 ग्राउंड है जिसपे प्रेसिडेंट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ऑलराइट, अब कितने टाइम के लिए लगाई जाती है? अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, प्रोक्लेम कर दी, तो पहली बात तो ये है, इसको दोनों हाउस पास करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने के अंदर अंदर, कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है, 1 महीने के अंदर अंदर सेशन जो है वो लगेगा, कन्वीन होना चाहिए सेशन, और उस प्रोक्लेमेशन को एक रेजोल्यूशन की तरह पास करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करती है जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगे उसको। और जब लग गई तो 6 महीने के लिए वो एक बार में रहेगी रहेगी 6 मंथ, याद रख लीजिए कि एक बार में इमरजेंसी मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगती है। उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, यस, फिर आगे बढ़ा लीजिए 6 महीने के लिए, फिर आगे बढ़ा लीजिए 6 महीने के लिए, यस। तो फर्दर एक्सटेंशन है 6 महीने की टर्म पूरी होने से पहले पहले। और कब तक बढ़ा सकते हैं? फर्दर 6 मंथ, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देर इज नो आउटर लिमिट। यानी कि 6 6 महीने करके आप जब तक मर्जी चलाते जाइए, कोई रुकावट नहीं है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना चलाना चलाइए, और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि भाई क्यों कर रहे हैं इसको एक्सटेंड। सो 6 महीने एक बार में, और उसके बाद 6 6 महीने करके अनलिमिटेड पीरियड के लिए। अगर वॉर नहीं भी हुई तो भी लगाई जा सकती है, यस। अगर थ्रेट है तो भी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर लोकसभा भंग हो चुकी हो इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास करने से पहले, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो दूसरा सदन है, दूसरा हाउस है, जिसको कहते हैं राज्यसभा, सिर्फ वो पास करेगा, राइट। और फिर लोकसभा कहाँ गई? क्योंकि लोकसभा भंग हो गई है, तो जो नई लोकसभा इलेक्शन में बनेगी वो पास करे कब? जब वो नई बन जाएगी तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको पास करे, ये होगा। और इमरजेंसी कब से लगेगी? सेकंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है तब से लगेगी वो। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ाई जा सकती है, यस। और जितने मर्जी कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लीजिए, दिस, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका क्या होता है? आपके जो अधिकार मिले हुए हैं, घूमने का अधिकार, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वो खत्म हो जाते हैं? नो, अबॉलिश नहीं होते हैं। सिर्फ आप उनको लागू नहीं करवा सकते, जो उनकी एनफोर्समेंट है वो रोक दी जाती है जब तक इमरजेंसी है उस दौर के लिए। हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि जो ये 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या था? प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर ले पुलिस, तो उसके पास क्या प्रोटेक्शन है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? दिस इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये वो देता है आपको, गारंटी देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन केस ऑफ डिटेंशन या और अरेस्ट, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट या डिटेंशन। वो आपको पता ही है क्या प्रोटेक्शन होती है, कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया वो अपने लॉयर से, जो भी उसका लॉयर है, जो भी उसकी चॉइस का लॉयर, उससे कंसल्ट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो इन्फॉर्म करेगा अपने रिलेटिव को कि उसको अरेस्ट किया गया। नंबर 3, कि उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि FIR लिख ली और 10 दिन तक जेल में डाल के रखा पिटाएगी और उसके बाद ले गए, ऐसा नहीं है। ये प्रोटेक्शन है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। तो पुलिस करती है एक्चुअल में FIR ही नहीं लिखती है, वो पहले तसल्ली करती है, उसके बाद FIR लिखी जाती है, ऐसा कहा जाता है। बाकी पता नहीं एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, एनी हाउ, वो कहते हैं जब सारे राइट जो हैं आपके सस्पेंड हो जाते हैं, आप इनको एनफोर्स नहीं करवाते, बट जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे, इनके लिए आप फिर भी कोर्ट जा सकते हैं। बस ये लाइन यहाँ पे याद रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट की
कि वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर उसके पास आ जाती है, वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी चीज के लिए, कानून बनाने की पावर एक्सटेंड हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो यूनियन का है या नहीं है। राइट। जो पैसा है, टैक्सेस हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में बटे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनमें भी बदलाव ला दिया जाता है कि कितना टैक्स सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा। और जो लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल है, उसकी टर्म जो है 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए अगर वो 5 साल है, इमरजेंसी लग गई तो उसको 6 साल का कर देंगे, 1 साल और बढ़ा देंगे, क्योंकि जो इमरजेंसी का टाइम है उसको हम काउंट नहीं करेंगे लोकसभा के टाइम के लिए। बाकी ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, पूरे इंडियन टेरिटरी को फॉरेन एग्रेशन से, वॉर से बचाए, है ना। सिर्फ एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाई जाए। आर्टिकल 19 क्या था? जो बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ये है। राइट। और बाकी तो ये है, जो प्रेसिडेंट है अगर वो चाहे, या वो क्या करता है, जो आपका कोर्ट जाने का जो अधिकार है उसको क्या कर देता है, वो सस्पेंड कर देता है। दिस इज 20 नॉट 29, एक्सेप्ट 20 और 21, इनके अलावा। ये हमने वैसे डिस्कस भी कर लिया। राइट जी। एनी डाउट? डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। I'll make sure कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। I'll make you understand, don't worry. Then comes the second emergency, जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल। राइट, प्रेसिडेंट रूल। अब ये कौन करेगा? अगेन प्रेसिडेंट ही लगाएगा इसको, बट यहाँ पे ये है कि गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, गवर्नर कहेगा या फिर अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या है? या तो गवर्नर कहते भाई हमें जरूरत है, और वो क्या जरूरत है? व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है। या फिर क्या है, जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके मुताबिक नहीं चलाई जा रही है, तो इस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सिंपल सा मतलब याद रख लीजिए कि रिकमेंड कौन करेगा? गवर्नर करेगा, नंबर वन। नंबर टू, क्या देखेगा कि या तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी काम नहीं कर रही है, वो कौन होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना भाई, सिंपल याद रखिए कि वो फेल हो गई है, सरकार ही नहीं है को चलाने के लिए। या फिर जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, जो उसकी ड्यूटीज हैं उनके नहीं चल रही है। और एक और होता है इसमें कि जो सेंटर गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं मान रही है, नॉट कंप्लाइंग, नॉट ओबेइंग, नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस, विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंटर। राइट, ये चीज है यहाँ पे। अब ये कितने टाइम के लिए लगेगी और कैसे लगेगी? सबसे पहले जब इसको अनाउंस किया जाता है, इसको दोनों हाउस पास करेंगे, जैसे उसमें था नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर पास किया जाना चाहिए, इसको करते हैं 2 महीने के अंदर। यहाँ 2 महीने का टाइम मिल जाता है। और जब एक बार पास हो गई तो कब तक एनफोर्स रहेगी? 6 मंथ के लिए। ये याद रखिए, आपको पता है 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगती है, कोई भी लगे। तो इसको दोबारा एक्सटेंड किया जा सकता है, यस। 6 महीने पूरे होने से पहले पहले दोबारा जो हाउस है वो रेजोल्यूशन पास कर दे। पर कितने टाइम के लिए? कि 6 महीने के लिए किया, उसके बाद 6 महीने के लिए किया, कितना हो गया? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर के बाद एक्सटेंड फर्दर 6 मंथ के लिए कर सकते हैं? नो। पहली तो नो है, पर कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है? कि अगर इंडिया में कहीं और इमरजेंसी लगी हुई है तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। या इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि वो इलेक्शन कराना चाहता है, बट इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं, उसको लगे कि इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार, ये इमरजेंसी लगी क्यों थी? क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही थी, सरकार थी नहीं, है ना। तो अब सरकार बननी चाहिए ना, सरकार कैसे बनेगी? इलेक्शन से।
और इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन कराए जाए, तो या तो कहीं इमरजेंसी लगी है या दोबारा से इलेक्शन कराने की कंडीशंस नहीं है। तो अगर ये दोनों हैं, कंडीशन फुलफिल होती हैं या कोई एक भी होती है, तो क्या होता है, ये एक्सटेंड हो जाएगी 6 महीने के लिए। बट यहाँ पे जो एक्सटेंशन है 6 6 महीने की जो होगी, वो अनलिमिटेड नहीं है, मैक्सिमम ये होता है 3 इयर्स। यहाँ पे जो इमरजेंसी लग सकती है उससे ज्यादा नहीं लग सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टोटल अगर मिला दें 6 6 महीने करके भी, तो क्या होगा, 3 महीने के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। तो टोटल कितने हो गए, 3 साल कह रहा हूँ, 3 साल नॉट 3 महीने। 2 महीने जो उसको रेजोल्यूशन पास करने में लगा, और जिस दिन पास हुआ तब से 3 साल के लिए, तो मैक्सिमम इतनी लग सकती है। अगर उससे ज्यादा करनी हो, अगर हम कहीं 6 महीने और बढ़ा दो, पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहीं बढ़ाना ही बढ़ाना, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे है भाई, इस आर्टिकल को चेंज कर दो बस। मीन्स यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, तब उसमें प्रोविजन डालनी पड़ेगी, भाई हम 4 5 जितना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आज की डेट में तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक केस का रेफरेंस आता है जिसमें गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, एसर बोमाई केस। गवर्नमेंट का है ऑब्वियस, किसी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कर्नाटका का, जहाँ तो मुझे याद रही है। तो उसमें कहा गया था कि जो प्रोक्लेमेशन है स्टेट इमरजेंसी का, और जब स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, कि जुडिशरी उस सारे सिनेरियो को रिव्यू कर सकती है कि जो इमरजेंसी लगाई गई वो सही लगाई गई या गलत लगाई गई, और अगर ऐसा है तो हाई कोर्ट उस इमरजेंसी को डिसॉल्व कर सकती है, खत्म कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अब यहाँ पे जो बर्डन है वो सरकार के ऊपर होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा विद मटेरियल फैक्ट कि जो प्रेसिडेंट रूल है या इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। राइट, अब जो भी मटेरियल मिलेगा कोर्ट को, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता कि जो मटेरियल दिया गया, उसके सामने दस्तावेज दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नो, द कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इन टू, है ना। हाँ, बाकी ये है कि अगर एंटी सेक्युलर एक्टिविटी स्टेट में चल रही है, तो वो जस्टिफाई करता है कि आप लगा सकते हैं, फिर कोर्ट शायद इंटरफेयर ना करे, है ना। फिर एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभाएं हैं, उनका क्या होता है, उनको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, यानी कि फ्रीज हो जाती हैं। राइट, हाँ, और अगर जब इमरजेंसी जो है हो जाए, अप्रूव हो जाए दोनों हाउसेज से, तब उसको क्या कर दिया जाता है, फिर उसको भंग कर दिया जाता है, डिसॉल्व, खत्म, विधानसभा फिर खत्म हो जाएगी। बट अगर कोर्ट जो उसको स्ट्रक डाउन कर दे इमरजेंसी को, तो ऑटोमेटिकली वहां की असेंबली रिव्यू हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, है ना। इफेक्ट क्या है, अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला, सारी पावर अब प्रेसिडेंट के पास आती है, जो पहले किसके पास थी, गवर्नर के पास थी। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, हमने पहले ही बात की है ना। उसके अलावा जो भी प्रोविजन है उससे रिलेटेड, इंसिडेंटल या उसके कंसिक्वेंशियल, तो वो जो भी है वो सारी कौन देखेगा, प्रेसिडेंट देखेगा। बट एक चीज नहीं वो देख सकता, क्या, हाई कोर्ट की पावर, वो कंट्रोल कोई नहीं करेगा, वो हाई कोर्ट की पावर हाई कोर्ट के पास ही रहेंगी। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की सेंटर के पास चली जाती है, बट जो हाई कोर्ट की पावर है वो कहीं नहीं जाने वाली है। राइट, और अगर इसको खत्म करना तो कैसे होगा, प्रेसिडेंट रूल को कि स्टेट इमरजेंसी लगी है, तो भाई एक और रेजोल्यूशन पास कर दो, एक और प्रोक्लेमेशन कर दो, तो सस्पेंड हो जाएगा। थर्ड इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस, आर्टिकल 360 कहता है कि लगाई जा सकती है। कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाएगा। अगर उसको लगता है कि इंडिया का जो क्रेडिट है वो खतरे में है, जो फाइनेंसिस इंडिया के, तभी लग सकती है। कितने टाइम में पास होना चाहिए और कितने टाइम के लिए लगेगी, सेम जो स्टेट इमरजेंसी में है वही यहाँ पे है, कि जब इसको अनाउंस किया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है, तो दोनों हाउसेज को पास करें 2 महीने के अंदर अंदर। नेशनल और स्टेट का अलग अलग था, 1 महीने 2 महीने, तो यहाँ पे 2 महीने ही है। और जब लग गई एक बार तो 6 महीने के लिए एनफोर्स रहेगी, उसके बाद बढ़ाया जा सकता है, यस। एक्सटेंशन इसकी की जा सकती है एक्सपायरी से पहले पहले, कि कब के लिए, 6 महीने के लिए फर्दर,
यानी कि 6+6+6 करते रहेंगे, इसको आगे आगे बढ़ते रहेंगे, और कब तक? यहाँ पे भी नो लिमिट, 10 साल चला लो, कोई फर्क नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं है, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इफेक्ट सिंपल है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी सैलरी रिड्यूस हो जाएंगी, सबके अलाउंसेस बंद किए जा सकते हैं, राइट। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकता है सारी स्टेट्स को कि भाई वो फिनेंशियली जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करें। वो उनको कह सकता है कि जो भी वो बिल पास करते हैं, जैसे बजट है, मनी बिल है, कि टैक्स लगाना है, टैक्स कोई खर्चा नया करना है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे बिल पास करने से पहले उसकी कंकरेंस ले ली जाए, उसके पास बिल भेजा जाए कंसिडरेशन के लिए। इवन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी सैलरीज जो है एक बार अपॉइंट होने के बाद कम नहीं हो सकती, उनकी सैलरीज भी कम की जा सकती हैं, राइट। अब इसके लिए जब आपने करना है रेजोल्यूशन पास, तो कितनी चाहिए? देखिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, वो आपको पता है व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, कि जितने लोग बैठे हैं उनका 2/3, और वो कितना होना चाहिए? पूरी स्ट्रेंथ का 50%+1, ये क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी होती है, ठीक है। और एक्सटेंशन के लिए क्या चाहिए? एक्सटेंशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि पहले 1/10, 10% जो है मेंबर वो लिख के देंगे कि इसको एक्सटेंड करना है, स्पीकर को देंगे अगर हाउस सेशन में चल रहा है, अगर हाउस सेशन में नहीं है यानी कि लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा, तो प्रेसिडेंट को देंगे। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक सेशन बुलाएगा, उसको बुलाना ही पड़ेगा, स्पेशल सिटिंग, है ना, 14 दिन के अंदर अंदर। तो ये चीज है, उसके तहत जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। सो ये हमने डिस्कस करना था विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी। अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज मेंशन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।